जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक एफएमआर। आज हम देखते हैं यूलर थ्योरम और होमोजीनियस फंक्शन, समघात फलनों पर यूलर की प्रमेय। ठीक है, यूलर की प्रमेय समझने से पहले हम देखते हैं होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, समघात फलन क्या होता है। ठीक, समघात फलन या होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, जैसे यदि कोई फंक्शन है, जैसे यदि किसी फंक्शन या फलन एफ एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, इसके हर पद में, हर पद मतलब एवरी टर्म में, ठीक, की कुल घात, की कुल घात डिग्री होगी ना, समान हो। ठीक है, तो सब क्या कहेंगे, समघात फलन कहेंगे। पहचानेंगे कैसे, जैसे कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, x की जगह रख देंगे, अब क्या देख लेंगे, टी एक्स, वाई की जगह टी वाई। तो एफ टी एक्स कॉमा टी वाई किसके बराबर होना चाहिए, टी की पावर एन एफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय समझ लो। प्रमेय का मुख्य कथन, स्टेटमेंट देख लेते हैं किसका, प्रमेय का, थ्योरम का स्टेटमेंट। ठीक है, यदि यदि मान लो u, जैसे u है और चर क्या है x और y, ये क्या हमारे दो चर है का n घात वाला एक, n घात वाला एक समघात फलन है, समघात फलन या होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, तो इसका गणितीय रूप में क्या लिखेंगे, जिसे गणितीय रूप में इस प्रकार लिखेंगे, u बराबर x की पावर n f बाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा। और यूलर प्रमेय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू यूलर थ्योरम, ठीक है, यूलर प्रमेय के अनुसार, ठीक, क्या हो जाएगा, x डेल u और डेल x प्लस वाई, डेल u और डेल वाई एन इंटू यू। ये हमारी क्या है, यूलर थ्योरम इस तरीके से बनेगा। एक बार u के x के सापेक्ष u का वो करना है अवकलन, और एक बार y के सापेक्ष u का अवकलन करना है। ठीक है, इसका मतलब u क्या है, हमारे पास ये है, तो इनका एक बार अवकलन करना है, और जो हमारा आएगा ना n के बराबर आएगा। ठीक है, मतलब समझ लो पहले क्या मतलब, जैसे डेल u डेल y है ना, का मतलब क्या है, इसका मतलब है u का x के सापेक्ष आंशिक, आंशिक मतलब समझते, बहुत छोटा सा आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन करते पार्शियल डिफरेंशिएशन।
पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। और बाई को हम क्या मानेंगे, बाई कांस्टेंट मान लेंगे, कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। सेम डेल यू अपॉन डेल, यहाँ एक्स होगा, सॉरी ये एक्स है ना, डेल यू और डेल एक्स का मतलब यू के सापेक्ष एक्स का आंशिक, तो डेल यू अपॉन डेल वाई, यहाँ क्या हो जाएगा का मतलब यू का वाई के सापेक्ष आंशिक पार्शियल उपकरण, और एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये यू का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन हो जाएगा, और एक्स ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। और एन जो है, एन है ना, एन उस फलन की कुल घात मतलब डिग्री, ठीक है उसकी, यहाँ तक समझ लो। अब हम एन को पहचानेंगे कैसे, घात एन को पहचानेंगे कैसे, उदाहरण से समझते हैं। माना u बराबर, जैसे ये दिया x की पावर 3 प्लस बाई की पावर 3 अपॉन एक्स प्लस बाई, यहाँ x की पावर कितनी 3, यहाँ बाई की पावर 3 है, कि सेम होमोजीनियस फंक्शन हो गया, और नीचे भी होमोजीनियस है, x की पावर 1 बाई की पावर 1, तो यहाँ पे क्या आएगी, x की घात हम कैसे निकालते हैं, ऊपर वाला क्या है, ऊपर मतलब न्यूमिनेटर में अधिकतम घात कितनी है, 3 है, ठीक। और नीचे डिनोमिनेटर, अधिकतम घात कितनी है, इसकी 1 है। तो n जब हम निकालते हैं तो ऊपर की घात माइनस नीचे की घात, ठीक है। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 3 - 1, n बराबर आएगा 2, ठीक है। तो इसमें यूलर थ्योरम कैसे प्रयोग करेगी, x डेल u अपॉन डेल x प्लस बाई डेल u अपॉन डेल y 2u, ये ऐसे हो जाएगा। तो कोई ये डी नहीं, ये डेल बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से कुछ, ये डेल है, डी नहीं है, ठीक है। लेकिन परीक्षा में इसका प्रूफ भी पूछ लेता है, डेरिवेशन पूछ लेता है, तो पहले डेरिवेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ इस पर बेस्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो बहुत आसान तरीके से हम कर सकते हैं उन्हें। इसका हम प्रूफ करते हैं कि ये आया कैसे ही। जैसे हमने माना u बराबर एक्स की पावर एन एफ ऑफ बाई अपॉन एक्स है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, हमें पहला स्टेप है x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, ठीक है। फिर हम y के सापेक्ष अवकलन करेंगे और वही थ्योरम आ जाएगी। अगर कोई ऐसा सवाल भी आएगा तो हम तब भी हम ऐसे ही करते हैं, तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए हमने यूलर थ्योरम बनाई, ठीक है। पहले समझ लो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एन आगे आ जाएगा, ठीक है। एन एक्स की पावर एन माइनस 1, यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई में एक्स की पावर एन और एफ एक्स बाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो पहले वाले का डिफरेंशियल, दूसरा वाला ऐसे ही यू इंटू वी का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, ठीक। दूसरा वाला क्या, बाई अपॉन एक्स प्लस पहले वाला ऐसे ही एक्स की पावर एन, दूसरे वाले का डिफरेंशियल एफ डैश एक्स बाई अपॉन एक्स। चूंकि ये एक्स नहीं बाई अपॉन एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस के बाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अवकलन आपको आना चाहिए तभी ये समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक। आगे देखते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स
कि एन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू एफ वाई अपॉन एक्स, तो ये माइनस है, माइनस आगे जाएगा वाई वन, वाई ऐसा ही है, वाई ऐसा ही रहेगा, और ये एक्स जो है ऊपर चला जाएगा, एक्स की पावर माइनस दो, और एक्स की पावर एन ये है, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन माइनस दो, ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर माइनस दो, और ये एक्स की पावर एन पहले से है तो एक्स की पावर एन माइनस दो। ये पता होगा जब सेम आधार होता है और घात अलग अलग होती है, प्लस हो तो माइनस हो तो घटा जुड़ जाती है। ठीक है, ये होगा यहाँ पे इंटू एफ डैश बाई अपॉन एक्स। ठीक, यहाँ तक क्लियर होगा। अब दोनों तरफ एक्स से गुणा कर दो। ठीक है, दोनों तरफ हम एक्स से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे एक्स दोनों तरफ एक्स से गुणा करने पर देखिएगा एक्स डेल यू डेल एक्स, एक एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर वन और एक्स की पावर माइनस वन, ये कट जाएगा तो एक्स की पावर एन रह जाएगा, यहाँ एन एक्स की पावर एन इंटू एफ पाई अपॉन एक्स। ऐसे यहाँ पे एक्स की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ क्या हो जाएगा एन की पावर वन रह जाएगा, एक्स एन की पावर माइनस वन। ठीक है ना, इंटू एफ टैक्स बाई अपॉन एक्स। ये समझ में आया ना स्टेप। जैसे मान लो एक्स की पावर माइनस दो है और इंटू एक्स की पावर वन करेंगे तो क्या रहेगा, एक्स की पावर माइनस वन रह जाएगा नहीं रह जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हो गया, इस तरीके से यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड स्टेप में क्या करना है हमें। स्टेप सेकंड में बाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। ठीक है, पहली समीकरण हमारी क्या थी, वही पहली समीकरण का ही करना है, समीकरण एक का। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा डेल यू अपॉन डेल वाई, एक्स तो कांस्टेंट हो जाएगा, जब एक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट वैसे ही रहता है तो एक्स की पावर एन एफ डेक्स बाई अपॉन एक्स, और यहाँ पे एक्स क्या है कांस्टेंट है तो इसका दोबारा से करेंगे तो वन बाई एक्स। ठीक है, तो ये क्या होगा एक्स से ऊपर ऊपर जाएगा, एक्स की पावर माइनस वन तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन है, यहाँ पे एक्स की पावर एन और एक्स की पावर माइनस वन तो एन माइनस वन इंटू एफ डेक्स बाई अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब दोनों तरफ बाई से गुणा करने पर तो बाई डी यू अपॉन डी वाई, ठीक, और बाई एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू एफ डेक्स बाई अपॉन एक्स। ठीक है, समीकरण तीन बना देते हैं इसे। ठीक, समीकरण दो हमारी कौन सी थी, एक्स से दो एक्स से दोनों तरफ एक्स से गुणा करने पर जो आई थी हमारी वो वाली। ठीक है, अब समीकरण दो को और तीन को जोड़ने पर प्लस करना है इनको। ठीक है, तो इधर साइड उधर क्या था एक्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस ये क्या है बाई डी यू डेल मतलब डेल वाई अपॉन, ठीक है, इक्वल और देखो यहाँ पे जो चीज़ प्लस का है उस साइड में वो माइनस का है और उससे प्लस का माइनस का कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ एक्स की पावर एन एक्स की पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है, और समीकरण एक में, समीकरण में एक पता है क्या है, समीकरण एक थी हमारी, समीकरण एक क्या थी u अपॉन एक्स की पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स थी, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे u रख देंगे, ये समीकरण एक के बराबर है नहीं है तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे u, तो x डी यू सॉरी डेल u डेल x प्लस वाई डेल u अपॉन डेल वाई इक्वल क्या हो जाएगा n इंटू यू। ये हमारी क्या आ गई यूलर थ्योरम आ गई नहीं आ गई वापस से। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। यूलर थ्योरम आ गई वापस से सेम। हमारी यूलर थ्योरम क्या कहाँ थी दिखा दो मुझे। सेम ये थी ना, इस तरीके से थी यूलर थ्योरम। हमने क्या कर दी, प्रूफ करके प्रूफ आ गया हमारा। ठीक है, अब इस पर एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। समझिए एग्जांपल, एग्जांपल समझिए। जैसे ये दिया है क्वेश्चन है u बराबर log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है हमें, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसकी घात क्या आ गई, पावर क्या आ गई, यहाँ पे देखो 1 है, एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 2, और ये क्या है एक्स की पावर 2 उसकी पावर 2, घात क्या आई 1 आई, 2 माइनस 1 2, मैं बता चुका हूँ पहले, सॉरी 1 आएगा यहाँ 1 आई। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग यूलर्स थ्योरम। ठीक है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, या तो एक बार डी यू अपॉन डी एक्स करो, इसका पार्शियल एक बार एक्स के सापेक्ष करो, एक बार बाई के सापेक्ष करो, और इसमें एक्स की मल्टीप्लाई कर दो, बाई की मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को जोड़ दो तो एक आएगा, ऐसा कर सकते हो। या फिर यूलर थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं, वैसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये, तो यूलर थ्योरम से ये फायदा है हमें, एक्स मान लिया हमने, देन अब हम क्या करते हैं, ये लॉग है ना, इस लॉग को चेंज करो, लॉग को हटाओ पहले। जब ये लॉग इधर जाएगा ना, जब ये लॉग जाएगा तो प्रॉपर्टी पड़ी होगी, मैं लॉग की एक वीडियो डाल चुका हूँ, उसमें देख सकते हो। लॉग जब इधर जाएगा तो ई की पावर, ये लॉग ई होता है तो ई की पावर यू हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, चूँकि यू बराबर लॉग ई, ये जो ये इधर जाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर 4, ई की पावर यू। ठीक है, इस तरीके से होगा ये। अब एक्स ऐसे रहने देते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स ई की पावर यू प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई ई की पावर यू। ठीक है ना, और 1 इंटू ई की पावर यू, हमने क्या किया, समीकरण 1 में ई की पावर यू का मल्टीप्लाइकेशन करा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ई की पावर यू ऐसे ही एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस ई की पावर यू इंटू वाई डेल यू इंटू डेल वाई इक्वल क्या हो जाएगा, ई की पावर यू। ठीक है, अब ई की पावर यू से ई की पावर यू कट गया, कॉमन ले लेंगे इसे, तो क्या क्या आ गया, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल 1। सॉरी दिख नहीं रहा था यहाँ पे, देखो क्या किया मैंने, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन कराई हमने तीनों में, ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है ना, और हमें इसको ही प्रूव करना है, तो ई की पावर यू किसके बराबर, इसके बराबर, तो हमने इधर मल्टीप्लिकेशन करा दिया इसका, यहाँ ये ऐसे ले लिया, कॉमन ले लेंगे, ई की पावर यू से ई की पावर यू कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स और बाई प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल 1। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से हमें करना है।